भारत की राजनीति में शिक्षा क्यों नहीं है? इसके कुछ कारण हैं। पहला रीज़न है भारतीय मीडिया। हम भारत के आज़ाद होने के बाद और उससे पहले भी अगर देखते हैं, तो भारत का मीडिया पूरी तरह से अमीरों के हाथ में है, अमीरों के पास में है और अमीरों का एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना। उनका एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना। और जब उनका मकसद ही पैसा कमाना होगा, तो फिर गरीबों को या गरीबों की समस्याओं को अमीरों को दिखाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उनके अपने टीआरपी या उनके अपने प्रिंट मीडिया की जो साहित्य है, वो धड़ाधड़ बेचा जाता है। इसलिए अमीरों को इस बात से कोई लेना-देना नहीं है और भारत के जो मीडिया है, वो पूरी तरह से अमीरों के हाथ में है, जिनके मालिक कभी भी नहीं चाहते कि इस देश के गरीबों, किसानों की समस्याएँ दिखाई जाए। भारत में जितने भी मीडिया मालिक हैं, वो लगभग भारत के संविधान विरोधी है, क्योंकि उनको लगता है कि धर्म से इस देश का संचालन होना चाहिए। पूरे के पूरे भारत के मीडिया मालिक। और जो टेलीविज़न जैसा मीडिया दिखाया जाता है, उसमें परिवारों में झगड़े कैसे करने हैं, नफ़रत कैसी फैलानी है, वो सारा उनमें दिखाया जाता है, क्योंकि शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। और भारत में जो मीडिया मालिक है, उनके पास पैसा और संसाधन अत्यधिक है, इसलिए मीडिया के लोग कभी भी नहीं चाहते कि शिक्षित, बेदाग लोग जिनके पास शिक्षा है, वो भारत की राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, हमने एक लंबा इतिहास देखा है कि 1950 के बाद में प्रधानमंत्री बहुत सारे आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जिस हिसाब से भारत के संविधान के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए था, वो कभी भी हो नहीं पाया। तो इनमें से भारत के जो संसाधन है, वो पूरे के पूरे भारत के अमीरों के पास में है और मीडिया जैसा, जो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या और भी मीडिया हो, वो सारा का सारा इस देश के अमीरों के पास है, जिनका मकसद केवल पैसा कमाना है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि भारत के दबाव समूह अर्थात आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना, ये जो भारत के तमाम ऐसे संगठन है, वो पूरी तरह से चाहते हैं कि इस देश के राजनीति में किसी भी तरह से पढ़े लिखे लोग आना नहीं चाहिए। इनका ये डर है कि भारत की राजनीति में यदि पढ़े लिखे लोग आ गए या बेदाग लोग आ गए, तो वो संविधान की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार, महंगाई, ये जो जनता से रिलेटेड है, वो पूरे के पूरे मुद्दों पर बहस करेंगे। और इस प्रकार भारत का संविधान यदि इस देश में लागू होता है, तो उनके संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे तमाम जो भारत के लाखों दबाव समूह है, वो समाप्ति की ओर होंगे, जो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि भारत के लगभग संसाधन इन्हीं लोगों के पास में है, जो इस देश के दबाव समूह है, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। और इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है कि यदि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, तो फिर हिंदू धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारत का संविधान किसी भी सूरत में वो सामने नहीं आना चाहिए। हिंदू धर्म रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। ये इन दबाव समूहों का सबसे बड़ा रोल है और इसलिए वो किसी भी सूरत पे, चाहे भीलतंत्र खड़ा करना पड़े या उसके लिए किसी भी प्रकार के दंगे फसाद तैयार करना पड़े, उसके लिए ये हमेशा ही कार्यरत लगे रहते हैं। सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म नहीं रहेगा और गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला सब ऊपर आ जाएंगे। तो फिर ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों की इनकी गुलामी कौन करेगा? ये भारत के दबाव समूह का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इनको भी गरीब बनकर रहना पड़ेगा और जिसको ये हिंदू धर्म कहते हैं,
जो सच में कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है, और भारत में ऐसा कोई भी उस लिहाज से हिंदू नहीं है सिवाय ब्राह्मण बनियार ठाकुरों के। तो इनका ये डर है कि ये जो हिंदू यदि समाप्त हो जाएगा, इसलिए जानबूझकर दंगे फसाद इन लोगों के द्वारा करवाए जाते हैं और धार्मिक उन्माद तैयार किया जाता है। और यही वजह है कि भारत की राजनीति में शिक्षा या शिक्षित लोगों को आने नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी परंपराएं, मान्यताएं, इनके अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, सब कुछ वो तमाम जो हिंदू धर्म में निहित है वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, ऐसा भारत के इन दबाव समूहों का मानना है। राजनीति में शिक्षा लाने की बात इसलिए भी नहीं होती है कि भारत के ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को यह डर है कि शिक्षित लोगों के राजनीति में आने से भयंकर तूफान मचेगा। गुंडे मवाली किस्म के साधु संत हमारे देश में, जैसा योगी आदित्यनाथ या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बार बार इस देश में धार्मिक ताना बाना बुनते हैं और बार बार इस बात को सामने लेके आते हैं और अपनी किसी भी कही हुई, चाहे 15 लाख जैसी बात हो या फिर अच्छे दिन आएंगे जैसी बात हो, वो कभी भी उसके तरफ वो फोकस नहीं करना चाहते। वो ये चाहते कि गुंडे मवाली किस्म के भारत के तमाम वो साधु संत यदि भारत की राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे तो इनका कैरियर समाप्त हो जाएगा और कोई धर्म की बकवास सुनेगा ही नहीं, ऐसा इस देश के आरएसएस और ये सब संगठनों का डर है। और साधु संत, गुंडे मवाली लीडर, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की नौबत आ जाएगी और इनकी समाप्ति हो जाएगी। और इनकी समाप्ति नहीं होना चाहिए। ये देश में किसी भी सूरत पर धार्मिक तना बना रहना चाहिए, धार्मिक उन्माद चलना चाहिए, धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे चलना चाहिए। इसीलिए ये लोग भारत में शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को सामने नहीं आने देना चाहते, जबकि सारे संसाधन इन्हीं गुंडे मवाली और साधु संतों के पास ही है इस देश के, क्योंकि उनके पास इस देश के तमाम दबाव समूह हैं, इस देश का मीडिया उनका अंडर में चलता है, इस देश के कोर्ट कचहरी और इस देश की जो तमाम वो न्यायपालिका है वो इन्हीं लोगों के दबाव में चलती है। साधु संतों को धार्मिक उन्माद, दंगे फसाद फैलाकर राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा यदि पढ़े लिखे लोग इस देश की राजनीति में आएंगे, जो वास्तव में भारत के संविधान को समझते हैं। पढ़े लिखे का अर्थ है ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर के बैठ गया और उसको बोल दिए, जी नहीं, भारत के संविधान को समझने वाले लोग। और इसलिए भारत की राजनीति में शिक्षा या शिक्षितों को सामने नहीं आने दिया जाता और उनकी कभी भी बात नहीं होती है। राजनीति में शिक्षा को इसलिए हावी नहीं होने दिया जाता ताकि इस देश की जो टोटल आर्थिक व्यवस्था है वो 2 या 3 लोगों के पास ही रहना चाहिए। अडानी, अंबानी और गौतम अडानी जैसे लोगों के पास होना चाहिए। ये इस देश की व्यथा है और ये आज से नहीं है, 1990 के दौर से उस दिशा में मोड़ दी गई है। क्योंकि यदि इस देश के 2-4 लोगों के पास यदि भारत की तमाम वो संपत्ति चली जाएगी और 80 से 90% बिजनेस यदि इनके पास जाता है तो पूरे का पूरा 1 या 2 ही पार्टी को उनको चंदा मिलेगा, उनको डोनेशन मिलेगा। और जब डोनेशन मिलेगा तो बाकी देश के जो तमाम वो छोटी मोटी पार्टी है वो हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगी। और जब वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश के गरीब लोग ऑटोमेटिक गरीब बनाने की व्यवस्था हो जाएगी और गरीबों को और ज़्यादा गरीब और भिखारी बनाया जाएगा। पहला चीज़ तो हम देखते हैं कि दबाव समूहों के माध्यम से इस देश में धर्म का बिजनेस होता है और वो लोगों पर थोपा जाता है ताकि वो हिंसात्मक बने, नफरती बने, सांप्रदायिक बने और एक नए आतंकवाद को जन्म दे सके। तो इस प्रकार उद्योग और निजीकरण को तूफानी फायदा पहुंचाना, भयंकर फायदा पहुंचाना, और सच यदि माना जाए तो ये एक खतरनाक किस्म की राजनीति है जिससे गरीब किसानों, मजदूरों की संख्या को लगातार वर्ष दर वर्ष उनमें बढ़ोतरी की जा रही है ताकि अनपढ़ निरक्षर यदि रहेगा इंडिया तो गुंडे मवाली और साधु संतों को झक मार के चुनेगा इंडिया। और इसलिए राजनीति में शिक्षा को शामिल नहीं किया जाता है और ये भारत की राजनीति है।